गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रायंगल, है ना। आज ट्रायंगल पढ़ेंगे और ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का विशेष प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट इतना है कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक, उसके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत उपयोग होता है और उसे यूज में लाया जाता है ना। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा ध्यान से और पूरा नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय आसान हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल है क्या। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, है। ये मैं ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया हूँ ना। अब हम लोग इसके बारे में विशेष जानते हैं। क्या जानते हैं? सबसे पहले देखिए 1 नंबर में क्या है, कहता है कि ये BC इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया कि वो एक लाइन पर नहीं है। ये तीनों पॉइंट जो है ये BC वो एक लाइन पर नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट 3 जगह है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना। सेकेंड नंबर में हम लोग कह सकते हैं कि यह ट्राइंगल फॉर्म्ड 3 लाइन सेगमेंट्स AB, BC एंड CA इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। जैसे आप यहाँ पर दीजिए ध्यान, AB है ना, AB हो गया, ये BC और ये AC, AB, BC, CA, ये 3 लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन सेगमेंट हैज ओनली 2 एंड पॉइंट। तो देखिए BC के बीच में 2 एंड पॉइंट्स है, AB के बीच में 2 एंड पॉइंट है, AC के बीच में 2 एंड पॉइंट है ना। तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये 3 लाइन सेगमेंट मिलकर के फॉर्म्ड किया एक ट्राइंगल्स को। इसमें तीसरा नंबर में है वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स मतलब जैसे ये BC हो गया, ये BC। वर्टेक्स किसको कहेंगे? वर्टेक्स जब 2 लाइन आपस में आकर के एक जगह मिलता है तो उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि कॉमन पॉइंट होता है। जैसे देखिए हम 2 मार्कर्स लिया हूं, है ना। आप ये 2 मार्कर्स है। अब देखिए यहाँ पे 2 मार्कर्स यानी कि दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है वो आकर के मिल गया है ना। तो ये दोनों जहाँ कॉमन बना रहा है वो वर्टेक्स हो गया उसका। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये C से B और ये से B यहाँ पर आके मिला तो ये वर्टेक्स हो गया। तो ये 3 वर्टेक्स इसका होता है, ये BC, है ना। अगर बोलेंगे साइड तो साइड कितना हो गया? ये BC, CA, है ना। ये 3 साइड इसमें से होता है। कौन कौन? AB, BC, CA, ये 3 साइड इसका हो गया। अब इसका एंगल का बात करेंगे हम लोग, है ना। तो एंगल कितना हो गया? एंगल में जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो BAC, यानी कि ए वाला एंगल बनाएंगे, एंगल BAC। अगर इसका बात करें तो जहाँ बीच में रहता है उसी को हम लोग एंगल बनाते हैं, ये BC, ये BC। तीसरा में कौन सा लेंगे? एंगल ACB, एंगल ACB, ये 3 एंगल हो गया। अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, है ना। और इसके बाद हम लोग इसका एक और प्रॉपर्टीज एडजेसेंट एंगल होता है ना। एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड जानते हैं क्या क्या होता है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि जब 2 लाइन आपस में एक कॉमन वर्टेक्स पर आके मिलता है तो वो दोनों लाइन एडजेसेंट साइड होता है। जैसे देखिए ये मार्कर में दोनों तरफ से एक कॉमन वर्टेक्स बना रहा हूँ और टच कर रहा हूँ, तो मतलब ये दोनों मार्कर जो हो गया आपस में एडजेसेंट साइड हो गया। अगर नीचे एक और मार्कर अगर लगा दें तो ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। तो ये 2 मार्कर ऊपर में लगा हुआ है, मतलब है कि ए एडजेसेंट साइड बना रहा है। जैसे आप फिगर पर नोट करें, यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों आकर के एक कॉमन वर्टेक्स बना रहा है, तो ये वाला साइड और ये साइड, यानी कि BC
और ए सी, ये दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बी सी, ये एडजेसेंट साइड हो गया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी और सी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गया। तीसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए सी यानी कि ए सी ए बी, ये तीसरा एडजेसेंट साइड हो गया है ना। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम लोग यहाँ पर लें, ये 4th नंबर, ये 5th, ये 6th हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है 7 नंबर में कि एंगल ये और वर्टेक्स ये या तो एंगल ये का या तो वर्टेक्स ये का कहते हैं कि इज अपोजिट होगा, अपोजिट टू द साइड ये, यानी कि इसका तो हो जाएगा इसका बी सी, है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि एंगल ये का या तो वर्टेक्स ये, हम लोग इसको एंगल ये भी कह सकते हैं या तो वर्टेक्स ये भी कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा, अपोजिट साइड होगा जस्ट इसके सामने वाला, है ना। जैसे यहाँ से ये हो गया इसका बी सी अपोजिट साइड। सिमिलरली हम लोग उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये सी। यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी और वर्टेक्स यानी कि ये इज अपोजिट साइड किसका, ये सी। क्लियर। उसी प्रकार से अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल सी का, ये सी का अपोजिट किसका होगा, ये बी। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी और वर्टेक्स ये इज अपोजिट साइड किसका, ये बी का। ये हो गया इसका थर्ड प्रॉपर्टीज, है ना। अब देखिए 7 नंबर में ये 3 ठो प्रॉपर्टीज है जो कि याद रखना है आपको, यानी कि बी का अपोजिट ये सी, सी का अपोजिट ये बी और ए का अपोजिट बी सी, ये इसका अपोजिट साइड होता है। और अपोजिट एंगल का अगर बात करेंगे तो बी सी का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, एंगल ए सी का अपोजिट एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी का अपोजिट एंगल ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म्ड हो सकता है जब उसके 2 साइड को अगर प्लस करने के बाद थर्ड साइड से अधिक हो। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी लिखते हैं ना, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन किसका, ए सी का, ऑलवेज ग्रेटर होगा। उसके बाद बी सी प्लस सी ए, यहाँ पर लिखते हैं बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे सी ए प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसका, बी सी का। जैसे आपको यहाँ पर अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। देखिए मान लिया जाए हम पहले ए बी वाला लेते हैं ना, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इसको वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हम तीनों साइड का वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ 4, ये 3, यहाँ पे 5। क्लियर। ये मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। और अगर करेक्ट है तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, और अगर करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि फॉर्म ट्रायंगल नहीं होगा। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 4 प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 3 और ए सी का वैल्यू कितना है 5। अब ये दोनों जोड़िए, यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन 5 आ गया। क्लियर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा सही कह रहा है। अब दूसरा में लीजिए, यहाँ पर क्या है बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। बी सी का वैल्यू कितना लिए थे, बी सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 3 लेते हैं। सी ए, ये सी का ए का वैल्यू कितना है 5, ए बी का वैल्यू कितना है 4, ये 4 ले सकते हैं। यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 4,
ये भी मेरा कंडीशन सही है कि अगर ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये मेरा करेक्ट आ रहा है। अब तीसरा में चलिए, सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। सी ए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर सी ये मेरा 5 है, 5 में लिख रहा हूँ। ये बी, अब देखिए ये भी कितना है, ये भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो मैं 4 लिख रहा हूँ। बी सी, ये बी सी कितना है, 3 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जोड़ता हूँ 9 इज ग्रेटर देन 3, मतलब है कि मेरा ये तीनों कंडीशन सही है। इसका मतलब है कि मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता हूँ। अगर एक कंडीशन में कहीं भी 9 के जगह पर अगर यहाँ पर 2 आ जाता, इससे ये वाला अधिक हो जाता, ये कम होता, तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। तीनों कंडीशन में किसी में भी एक में कम होता तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। तो बच्चों इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए द सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ले रहा हूँ 9 है ना, 9 में क्या है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। जैसे द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल का मतलब हो गया एंगल वो बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री आएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे देखिए सपोज यहाँ पर हम लोग ले लिए ये 60 डिग्री ले लिए, क्लियर, ये ले लिए हम लोग 80 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। अब ये तीनों को आप प्लस कीजिए, देखिए यहाँ पर कितना आता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये तीनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री हो गया तो समझ लीजिए कि वो करेक्ट है, और नहीं तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट नहीं है, वो ट्रायंगल फॉर्म अच्छा से नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू कितना है 40 डिग्री तो 40 लिखता हूँ, एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री ये 60 लिखता हूँ, एंगल सी का वैल्यू कितना है 80 डिग्री तो 80 लिख रहा हूँ, 180 डिग्री, क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, 6 और 4 10 और 8 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल फॉर्म्ड पॉसिबल है। तो बच्चों हम लोग ये ट्रायंगल में यही सीखे, एक बार फिर से मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ। ट्रायंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना हुआ है और 3 लाइन सेगमेंट्स मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसमें 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल्स होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, और एडजेसेंट साइड भी इसका जो होता है वो मैं कैसे होता है वो बता चुका हूँ। उसके बाद द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है, वो भी कैसे होता है मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताया हूँ वो 2 इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि ये इज अपोजिट टू बी सी, बी इज अपोजिट टू ए सी एंड सी इज अपोजिट टू ए बी। ये एंगल का अपोजिट साइड और साइड का एंगल अपोजिट एंगल, ये हो गया। उसके बाद और दूसरा इम्पोर्टेंट है द सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। तो बच्चों ये हो गया सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा कॉपी में, और साथ ही साथ इसको ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बताने वाला हूँ और उसके साथ एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज़ और फार्मूलाज अलग अलग ट्रायंगल्स का क्या क्या होता है ये मैं क्लियर करके बताऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आऊँगा और क्वेश्चन क्लियर करूँगा। बच्चों ये टॉपिक 6 से लेकर के 10 उसके अभाव क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा।